नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम गुरु पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? 3, 4, 5 या 6? देखिए, भारतीय प्रस्तावना में 5 आदर्श शब्द हैं। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1891 या 1901? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1872। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक या अंग्रेजी? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखिए, लोकतंत्र ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा, वेतन, केंद्र राज्य संबंध या शक्तियों का विभाजन? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तियों का विभाजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, भारत के पहले विधि कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अनाज, दुग्ध उत्पादन, कपास या उर्वरक? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? श्वेत क्रांति का संबंध किससे किससे है? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, कच्छ, नागालैंड या सिक्किम? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930, 1935, 1942 या 1947? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 11 दिसंबर 1946। तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसका सही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2013 में, 2014, 2015 या 2016। देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? विक्रम संबंध, शक संबंध, कलिक संबंध या हिजरी संबंध। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शक संबंध। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, अंधकार युग, रजत युग या लोहा युग। देख गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण युग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा, हीराकुंड, टेहरी या सरदार सरोवर। तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीराकुंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1927 में, 1928 में या 1930 में। तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखिए साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में या कानपुर में। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है प्रयागराज में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? 350, 352, 356 या 360। तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 352। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में स्थित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1882, 1885, 1890 या 1905। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना किससे संबंधित है? बिजली, शिक्षा, स्वच्छता या पेयजल। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पेयजल। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे या हृदय। देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा गुर्दे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, रानीगंज, बोकारो या तालचेर। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 42वां, 44वां, 73वां या 74वां? देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या पी आर अम्बेडकर? तो बताइए आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दूध, मत्स्य पालन, तेल या उर्वरक? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद या अशोक? देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल में वृद्धि वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा? देखिए भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 16, 18, 20 या 25? देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या धौलागिरी? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या आरबीआई? देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या 13? देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून,
16 सितंबर या 1 दिसंबर? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून। पर विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी, मासिनराव, शिलांग या दार्जिलिंग? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मासिनराव। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। यह नारा 1965 में दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय फल है आम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? खोपड़ी, फीमर, रीढ़ या पसली? देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।